जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना ड्राइंग बनाने पे काम करेंगे। कल हमने पिक्चर के लिए देखा था ना, तो पिक्चर के अंदर एक ऑप्शन थी हमारे पास ये शेप्स की और ड्राइंग की ना। सम टाइम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ना कोई ड्राइंग बनानी पड़ जाती है। मैंने ये एक फ़ाइल खोली है, प्रोजेक्ट की एक फ़ाइल है। आप इसमें देखें कि ये ना एक डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। आल्दो कि हम इसको पेंट वगैरह में बना सकते हैं और वहाँ से ला के यहाँ प्रिंट पेस्ट कर सकते हैं इमेज बना के। लेकिन इस तरह की बेसिक डायग्राम जो हैं वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ख़ुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। फ़र्ज़ करें हम एक नई डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ये वाली, तो सिंपली इंसर्ट में जाएं और ये आपके पास शेप्स हैं। यहाँ से आप शेप्स जो है ना वो दाखिल कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये देखें, ये एक रेक्टेंगल जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर, जिस तरह आप पेंट में ड्रॉ करते हैं ना इसी तरह। उसके बाद मैंने यहाँ से ये मेरे पास इंसर्ट शेप की टूल बार, फॉर्मेट की टूल बार। कल याद होगा कि जब फॉर्मेट था ना तो ऊपर पिक्चर टूल्स लिखा हुआ था। आज हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं, तो आप जिस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करते हैं ना, जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पिक्चर की रिबन बन के आ जाता है, पिक्चर का फॉर्मेट आएगा। जब आप ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ड्राइंग का फॉर्मेट आएगा और उसकी ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। अब आप देखें जी, यहाँ से आपने ये वाला ओवल लिया, ये इसके अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, इसी तरह कोई भी इमेज जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का जो इमेज आपके पास मौजूद है उस इमेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ ले लिया, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जी, ये देखिए। ठीक है, इस एरो को मैं इसके साथ मिला देता हूँ और उधर से जो है वो मैं इसे इसके साथ मिला देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर आप जो भी आपके पास शेप होगी, ये रेक्टेंगल है, ये ओवल है, राइट क्लिक करें और एडिट टेक्स्ट करें तो आप इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, आइटम्स, यानी हमने ये लिखा कि ये बंदा ऑर्डर करता है आइटम्स को ऐसे। ठीक है जी, अब ये आइटम्स जो हैं, आइटम को ऑर्डर करने के बाद जो है ये ऑर्डर किसके पास चला जाता है, इसका हम फ्लो चार्ट या इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, जो मर्ज़ी आप कर लें। यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा छोटा किया जा सकता है। जब आप इसको सिलेक्ट कर चुके हैं तो ये देखें जी, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, ख़ुद ब खुद इसके ऊपर बने बनाए डिज़ाइन जो हैं वो लग जाएंगे। देख रहे हैं जी, काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं। जो डिज़ाइन आप चाहें वो डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई हो सकता। ये नहीं कि ये दायरे के ऊपर ही होगा, जो शेप आप दाखिल करेंगे इंसर्ट के मेन्यू में जाके, जिस शेप को भी आप यहाँ से, ये देखें कितनी शेप्स हैं आपके पास। ठीक है जी, किसी भी शेप को आप दाखिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे जी मैं ये एरो ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये देखें ये मेरे पास एरो आ गया। उसी तरह एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एरो के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप ये डिज़ाइन या शेप के स्टाइल्स याद है ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें फॉर्मेटिंग के भी बने बनाए स्टाइल्स देता था, इसी तरह आप ये नहीं लगाना चाहते, आप ख़ुद करना चाहते हैं, तो ये वो कलर है जो आप इसके अंदर फिल करते हैं। ये वो कलर है जिसकी आप इसके ऊपर आउटलाइन लगाते हैं। आउटलाइन का पता है, बाहर वाली जो बॉर्डर है, जो लाइन है, और यहाँ से आप इस शेप को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, बॉर्डर में आपके पास नो आउटलाइन है या वेट यहाँ से कितनी मोटी करनी है, बारीक करनी है। मोर में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉर्डर के और भी बहुत सारे स्टाइल आपको नज़र आ जाएंगे। ये नज़र आ रहे हैं, मैंने ये वाला स्टाइल चूज़ कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त बैज टाइप चीज़ है, ये शेप उसमें तब्दील हो गई। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया इसके अंदर, तो ये शेप इसमें तब्दील हो गई। ठीक है, कोई भी बेसिक डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब डायग्राम बनाने के बाद ये शेडो हो गया, इफ़ेक्ट, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह के चाहें आप इन पे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये कोई मतलब इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको आप जिसके लिए आपको वरीड होना पड़ेगा। पोजीशन वही जो हमने कल पिक्चर की पढ़ी थी। रैप टेक्स्ट की ऑप्शन इसके साथ भी वही है, क्योंकि आपने इसको ऐड करना है टेक्स्ट के दौरान, तो टेक्स्ट में ये किस तरह नज़र आए। जिस तरह इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें तो इस एग्ज़ाम्पल में ये पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है जी, और उसके बाद टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर और
नीचे है, अगर आप इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास इमेज हो गया। रैप टेक्स्ट की ऑप्शन वो है। हाँ, ये दो ऑप्शन इसमें अच्छी वाली हैं जो आपको समझनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक ये बनाया, आप फ्लैग बनाएंगे जी इसके ज़रिए। शायद आपको याद होगा कि ये असाइनमेंट मैंने आपको कॉलेज में भी करवाई थी, ड्राइंग वाली, याद है कि नहीं याद? याद है ना, जब पावर पॉइंट में मैंने आप लोगों को ड्राइंग बनाना सिखाया था आईकॉम के इस सेक्शन को, याद है? ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से आपने जो है ना इसके अंदर कलर फिल कर दिया ये वाला। अब आप इस आइटम को उठा के लाएं, ये इससे पहले हमने दाखिल किया था, याद है ना? तो ज़ाहिर है वो इसके नीचे ही होगा। जो आइटम सबसे बाद में दाखिल होती है वो ऊपर होती है, और जो सबसे पहले होती है, अच्छा ये इसके भी नीचे होगा क्योंकि इससे पहले था। अब ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड से। हम चाहते हैं कि ये इन दोनों के ऊपर आ जाए। आप इसके ऊपर क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड करें, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड ये इससे ऊपर आ गया, लेकिन ये अभी इससे नीचे होगा क्योंकि ब्रिंग फॉरवर्ड ऊपर ले आओ, तो ये इसके ऊपर ये है और ये इन दोनों के ऊपर है, तो इसलिए ये उससे ऊपर तो आ गया लेकिन इसके ऊपर अभी ये जो है वो नहीं आया। फिर हम इसको एक दफ़ा और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ये एक दफ़ा हमने और ब्रिंग फॉरवर्ड किया, तो अब आप देखें कि ये एलिमेंट जो है वो आपकी रेक्टेंगल के ऊपर आ गया। ये काम हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, समझ आ रही है? सिंपली आप ब्रिंग फॉरवर्ड को खोल के ब्रिंग टू फ्रंट कर देते ना अगर आप, तो इसने खुद ब खुद ही सबके ऊपर आ जाना था, सबके। एक ऑप्शन इसमें ये आप कर सकते हैं कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितनी भी ड्राइंग शेप्स आप दाखिल कर सकते हैं, उनको सेंड फ्रंट या बैक आप कर सकते हैं उन्हीं शेप्स के हवाले से। समझ आ गई इसकी? एक जो अगली चीज़ ज़रूरी है वो है जी इसका कि देखो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ना, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कॉपी करके तो एक नई डॉक्यूमेंट में लेके जाता हूँ या पेंट में लेके जाता हूँ, जहाँ मर्ज़ी ले जा सकते हैं हम इसको। ये मैंने यहाँ आके इसको पेस्ट किया, तो आप देखें कि एक ही डॉक्यूमेंट आई है। अब मैंने जो शेप बनाई, अब ये मैंने एक ड्राइंग बनाई, शेप बनाई, अब मैं चाहता हूँ ये सारी शेप जो है ना वो एक बन जाए, ये सारी शेप एक शेप बन जाए। तो फिर मुझे जो है वो इसे ग्रुप करना पड़ेगा। ये लफ्ज़ भी ध्यान से समझ लें आप, क्या करना पड़ेगा? ग्रुप करना पड़ेगा मुझे इसे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इस एरो को इसके साथ जो है ना वो मैच कर लेते हैं। अब ग्रुप क्या चीज़ है? ग्रुप के अंदर ये है कि आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये एरो देखें पीछे है, इस एरो पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने इसे कहा ऑर्डर, ऑर्डर में कहा सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, तो आप देखें ये सबसे ऊपर आ गया। एरो की शक्ल भी बदली जा सकती है, एरो को एरो की फॉर्मेटिंग में इसके तीर, इसके सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज की जाती। अब जो चीज़ है इन सब को हम सेलेक्ट करके एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए अब आप ये सिलेक्ट टूल आपको मैंने बताया था ना, ये सिलेक्ट के नाम से टूल जो है वो आपका इस्तेमाल होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से। इसको क्लिक करें, ये आपका पॉइंटर इस तरह करके आपने ये सब को सिलेक्ट किया, ठीक है। और फॉर्मेट में भी ऑप्शन ये आपको मिल जाएगी ग्रुप की, ग्रुप के ऊपर क्लिक किया तो अब आपकी ये पिक्चर जो है वो एक पिक्चर बन चुकी है। अब आप इसको कॉपी करके किसी भी जगह अगर पेस्ट करेंगे तो ये सारी शेप्स इकट्ठी आके पेस्ट हो। तो इस तरह आप जो आपकी ड्राइंग्स हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनको जो है ना वो कॉपी और पेस्ट भी एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट रैपिंग वही है जो इमेज में थी, कलर डिज़ाइन स्टाइल भी वही हैं जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते थे। समझ आ गई बात की? ठीक है, कोई सवाल है किसी का? तो आपने जो है ना कोई अच्छी सी एक ड्राइंग बनानी है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी फ़्लैग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद फिर कोई और इस तरह की ड्राइंग जो भी आप बना सकते हैं। याद है वो आपकी क्लास में शाह लड़का होता था एक, उसामा शाह, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाता होता था।